अगेन वेलकम करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंद कॉपर स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्टॉक का एनालिसिस होगा इसे हम करेंगे टेक्निकल प्लस फंडामेंटल के बेसिस पे। दोस्तों एक तो हम समझेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर क्या स्टोरी निकल कर आ रही है, प्लस जिसने किसी ने स्विंग के लिए उठाना है या फिर अगर डे बेसिस पे कोई टारगेट निकल कर आ रहा है तो उस चीज को भी हम डिटेल में यहां पर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों जो भी मेरा सिनेरियो होगा, जो भी मेरा आउटलुक होगा, वो एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चलेगा। तो चलिए समझ लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्टॉक को, जिसने आज दी है तेजी 7.5% के करीब। दोस्तों सबसे पहले हमें फंडामेंटल को समझना है, ताकि अगर हम इस स्टॉक में ट्रैप हो जाएं कहीं ट्रेड लेते हुए, कभी हमने ले लिया और ये उसी टाइम गिर जाए, कोई न्यूज आ जाए, तो अगर हमें फंडामेंटली अच्छी कंपनी चुनी है तो हम कभी भी उसके अंदर घबराते नहीं है। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा इसका डेटा होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों इसका होल्डिंग पैटर्न देखोगे प्रमोटर का, तो अच्छा खासा होल्ड यहाँ पे प्रमोटर का हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि प्रमोटर 50% से ज्यादा होल्ड कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लिए F5s। तो F5s होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ 2% ही इसके अंदर जो है F5s बैठे हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे DIs। तो DIs यहाँ पे 13% की होल्डिंग लेके बैठे हैं, तो आप कह सकते हो कि 15% माल बड़े प्लेयर ने उठाया हुआ है। उसके बाद आ जाती है लास्ट में हमारी पब्लिक। तो पब्लिक के पास 18% का माल है और इसी के साथ म्यूचुअल फंड के पास 6% का माल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 6 और 2 8 और हमारी डोमेस्टिक प्लेयर जो आपको देखने को मिले उनके पास कितना था 13% का, यानी कि 20% माल बड़े प्लेयर्स के पास है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। चलिए इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पब्लिक में आखिर कोई बड़ा प्लेयर है या नहीं। तो दोस्तों पब्लिक में कोई ज्यादा बड़ा प्लेयर है नहीं जो 1% से ज्यादा होल्ड करता हो, तो हम कहेंगे कि माल सारा F5s, DIs और म्यूचुअल फंड के पास ही है। तो यानी कि 66% पैसा तो ऑनर का लगा ही है, लेकिन 20% पैसा भी F5s और DIs का लगा है। ये लोग भी बहुत रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में आते हैं। तो होल्डिंग पैटर्न ओके है, ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन ओके है, बहुत अच्छा है। कोई होल्डिंग पैटर्न से कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कंपनी कल को फ्रॉड कर सकती है, ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। एवरीथिंग इज ओके इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। बहुत अच्छा पैटर्न है, कोई खराबी वाली बात हमें नहीं देखने को मिलेगी। बट मैं A1 क्लास की होल्डिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं F5s ज्यादा मात्रा में इसके अंदर नहीं है। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि बड़ा पैसा इसके अंदर है, बट ज्यादा मात्रा में नहीं है। ठीक है, वहीं अगर जैसे कि F5s थे, F5s भी यहां पे कोई यार 8-9% का होल्ड करते ना, तो हम कहते हैं कि A1 क्लास की होल्डिंग जो है वो हमें देखने को इसके अंदर मिल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा होल्डिंग पैटर्न जो है वो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर भी, लेकिन चलेगा ये। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इस स्टॉक में ट्रैप होते हैं तो ये लोग भी इसमें ट्रैप हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं रेवेन्यू की। दोस्तों अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, बट स्टेबल है, कोई ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रही। एक ही लेवल पे काम जो है वो कंपनी करी जा रही है, यानी कि जितना सेल कर रही है हर साल उतना ही सेल कर रही है, कोई बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। ये बात ध्यान रखिएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 2020 में लॉस इसने शो किया था, उसके बाद 110 करोड़, 374 करोड़, 295, तो ये भी ऊपर नीचे वाली फिगर हमें देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, ओके है। हम ये कहेंगे कंपनी कोई फ्रॉड नहीं कर रही, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, कोशिश कर रही है अच्छा करने की। अगर आने वाले समय में ग्रोथ करती है तो बहुत अच्छा हमें इसके अंदर स्टॉक में प्राइस में मूव देखने को मिलेगा। चलिए हमने ये तो देख लिया, नेट प्रॉफिट कर रही है, रेवेन्यू कर रही है, तो ये भी देखना जरूरी है कि क्या अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही। तो जैसा कि हम कैश फ्लो देखेंगे तो 673 करोड़ 673 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है। तो दोस्तों अच्छा खासा कैश यहाँ पे जनरेट हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसका नेट प्रॉफिट जैसा कि आपने देखा 298 करोड़ का था, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट देखिए 673 करोड़ का है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी को कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आ रही, ये मत भूलिएगा। इसी के साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस है, यानी कि कहीं ना कहीं पैसा इनके पास क्या गया है, कहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा प्लांट एंड मशीनरी में, बाकी फाइनेंस एक्टिविटी में भी पैसा है। तो ध्यान रखिए अच्छा खासा कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है।
इसी के बाद बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा, तो कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का 2020 में अच्छा खासा कर्जा हुआ करता था, बट अब कर्जा खत्म हो गया, तो शायद इसीलिए हमें कंपनी की ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो ध्यान रखिए, अब कर्जा खत्म हुआ है तो हो सकता है इस क्वार्टर हमें एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल जाए, इस बात को भूलिएगा मत। चलिए, ये हो गई सारी बातें इसके रेवेन्यू को लेके, नेट प्रॉफिट को लेके। तो हमें क्या अभी तक सार मिला? होल्डिंग पैटर्न से हमें यह देखने को मिला ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा पैसा है, हम भी इसके साथ अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। रेवेन्यू से हमें यह पता कंपनी काम कर रही है, अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, नहीं। और जो रेवेन्यू कर रही है उसमें से प्रॉफिट भी कर रही है, और जो प्रॉफिट कर रही है उस प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर रही है। अब आप बोलोगे यार प्रॉफिट होता है तो कैश में तो कन्वर्ट हो गई, नहीं। बड़ी सारी ऐसी कंपनी है जो नेट प्रॉफिट तो दिखा देती हैं बट उनके पास कैश नहीं आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका कैश इसके पास आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, इस बात को भूलिएगा मत। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि ए क्लास जरूर है इसका रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट या फिर कैश फ्लो सिस्टम। बाकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो भैया ए प्लस है ही, यहां पर देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोग चलते हैं अब इसकी बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। कंसोलिडेशन बेसिस पे ही समझेंगे। हमेशा जब भी एनालिसिस करना है कंसोलिडेशन पे मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें सारा बिजनेस आ जाता है, हर एक इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो कंपनी के पास देखिए रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा खासा है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस अच्छा है। दोस्तों, इसके अलावा कंपनी के ऊपर क्या कोई कर्जा है? तो यहां पे आप देखोगे बिल्कुल छोटा सा 17 करोड़ का इन्होंने कर्जा लेके रखा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 139 करोड़ की है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे ये कुल मिला के 200 करोड़ भी नहीं बना, 150 करोड़ के करीब आप कह सकते हो, 160 करोड़ के करीब, बट उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिजर्व है। तो इनको कोई भी दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगी अगर कोई भी आपदा आ जाती है। इसके अलावा इन्होंने जो क्लाइंट्स का पैसा देना है 210 करोड़ है, यानी कि बिजनेस वगैरह इन्होंने ले लिया है, चीजें ले ली हैं, अब ये उनको देनदारी आप कह सकते हो इनकी है, इन्होंने देनी है। चलिए नीचे की तरफ अब एसेट क्वालिटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी की इन्वेंट्री अच्छी खासी है, ट्रेड रिसीवेबल अब ये पैसा इनके पास आना है। इसके अलावा कैश कंपनी अच्छा खासा जनरेट कर रही है, अच्छा अपने पास रख रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अभी तक जो चीजें मैंने देखी, जिन चीजों को मैं समझ पाया हूं, अगर बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग देखूं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कंपनी कैश रिच है, अच्छा खासा कैश है कंपनी के पास, कंपनी अपने पैसे से मार्केट में जो है वो काम कर रही है। तो फंडामेंटली एवरीथिंग इज गुड, हमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, सब कुछ अच्छा है। यानी कि अगर हम इस स्टॉक में कभी ट्रैप हो भी जाते हैं, हम लॉस नहीं बुक करना चाहते, तो हम इसके अंदर एवरेज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब एवरेज करने के लिए कुछ लेवल्स हैं, जैसे कि नीचे की तरफ 178 और 110। इसी के साथ मैं आपको यह भी बोलना चाहूंगा कि ये स्टॉक अपनी 200 पीरियड मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, 100 पीरियड मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, एंड 50 पीरियड मूविंग एवरेज को भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। अभी के हिसाब से इसका ट्रेंड बुलिश है और इसका टारगेट 327 रुपए का शॉर्ट टर्म में निकल कर आ रहा है, और इसी के साथ उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 542 का। आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा कर सकती है, जिस तरह से इस कंपनी के अंदर हमें कैश रिच बैलेंस शीट जो है वो देखने को मिली है, और भी अच्छा हो सकता है, यानी कि यहां से डबल होने का स्टॉक पूरा दम जो है वो रखता है। तो क्या हमें अभी इसके अंदर एंट्री ले लेनी चाहिए? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक हमेशा रिवर्स होता है, कहां से? 50 पीरियड मूविंग एवरेज और 100 से। तो जैसा कि आप देख रहे हो अभी 100 पे आ चुका है, तो जी हां, अभी हमें 20 से 30% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसके अंदर। और इसी के साथ अगर ये नीचे हमें 100 पीरियड मूविंग एवरेज के पास मिलता है, जो कि आपका प्राइस नियर अराउंड 225 के करीब होगा, वहां पे भी हमें 25% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी नीचे की तरफ 178 का लेवल तो है ही, 110 का लेवल है भी, तो यहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, किसी भी लेवल पे जब भी हम लेते हैं, एक रिवर्सल के बेसिस पे लेते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मदर बेबी कैंडल का एक पैटर्न मिलेगा, तो जो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसी एरिया के नीचे, या फिर ये 100 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे। अगर 2-3 दिन रेड कैंडल क्लोज करता है तो हम एग्जिट भी कर सकते हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है इसके फंडामेंटल पे।
बट अगर आपको इसके फंडामेंटल के ऊपर भरोसा है तो आपको इसके अंदर एवरेज करनी चाहिए, जैसे कि 178 110 के करीब। अगर ये इन लेवल्स के पास मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। ध्यान रखिए सबसे प्यारा लेवल होगा इसके अंदर 110 रुपए का। अगर ये कभी भी इन फ्यूचर आपको मिले तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा, इस बात को भूलिएगा मत। बात करें अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मैं क्या हूं, बेरिश, कहीं ना कहीं मैंने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट से ही ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देख सकते हो यहीं से ऊपर चला था, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश है। तो अभी के हिसाब से छोटा सा टारगेट लेना है तो आप 277 का ले सकते हो, जो कि 1-2 दिन में आपको देखने को भी मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको लेवल मैंने बता दिए हैं कि इसके अंदर क्या करना चाहिए। देखिए इसको शॉर्ट नहीं करना है, ये बाइंग का कैंडिडेट है तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लीजिए। जब भी कभी अगर आपको ये 220 के करीब मिले तो इसे जरूर खरीदिए, यानी कि 40 पॉइंट का मूव आपको नीचे की तरफ अगर मिल जाए तो स्टॉक में एवरेज जो है वो कर लेनी चाहिए। बाकी अभी के लेवल से हमें सिर्फ इसमें 20% इन्वेस्ट करना चाहिए, 80% पैसा रखना चाहिए। ये नीचे की तरफ अगर 178 101 पे मिले तो वहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल